दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बिग द वाइकिंग एंड मैजिक स्वॉर्ड मूवी को, जो कि 2019 में आई थी। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत समुद्र से होती है और हमें समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है। इस जहाज का वाइकिंग हेलवार है, जो कि एक किले का राजा होता है। उसके किले पर एक तीरंदाज टूर्नामेंट है, जिसके लिए उसकी बीवी एल्वा ने हेलवार से ढेर सारी मछली लाने को बोला है। हेलवार कुछ ऐसा ही करता है और मछली लेकर आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसका दुश्मन स्वैन मिल जाता है और हेलवार तेजी से उससे लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है और अपना जहाज स्वैन के जहाज से टकरा देता है, जिससे स्वैन की तलवार हेलवार के जहाज में गिर जाती है। यह तलवार एक जादुई तलवार है, जिसके ऊपर पूरी लड़ाई है। यह तलवार किसी को भी सोने में बदल सकती है, लेकिन यह किसी से चलाने नहीं आती। स्वैन अपनी तलवार को हेलवार के जहाज में जाता देख हेलवार पर हमला कर देता है, लेकिन हेलवार उस पर हमला करके बच निकलता है। फिर हमें विग दिखाया जाता है, जो हेलवार का बेटा है और वही आगे चलकर एक सच्चा वाइकिंग बनता है। और हमें विग की फ्रेंड एल्वा भी दिखाई जाती है। फिर हमें हेलवार के किले को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी एल्वा उसका इंतजार कर रही होती है। हेलवार अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। हेलवार को मछली ना लाता देख उसकी बीवी उससे रूठ जाती है। फिर हेलवार अपनी बीवी को वो जादुई तलवार दिखाता है और कहता है कि यह कोई आम तलवार नहीं है, यह एक जादुई तलवार है। लेकिन उसकी बीवी ऐसा कुछ नहीं मानती और गुस्से में चली जाती है। फिर अगले दिन तीरंदाज टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर विग भी हिस्सा लेता है। विग तीर चलाने को ही होता है, लेकिन पीछे से कोई तीर चला देता है, जिससे विग का तीर क्रैश हो जाता है और तीर चलाने वाला लीफ होता है, जो हेलवार वाइकिंग का जहाज ज्वाइन करने को बोलता है और हेलवार लीफ को टूर्नामेंट का विजेता घोषित कर देता है। यह सुनकर विग उदास हो जाता है। फिर उस नए मेहमान लीफ का हेलवार पार्टी में स्वागत करता है और उसकी तारीफ अपनी बीवी से करने लगता है, जिससे विग को गुस्सा आ जाता है। और फिर हम हेलवार और लीफ को बातचीत करते हुए देखते हैं और हेलवार लीफ को उस तलवार के बारे में बता देता है और तलवार लीफ को दिखा देता है, जिसे देखकर लीफ हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि यह तलवार किसी को भी सोने में बदल सकती है। वह तलवार छूने ही वाला होता है, इतने में गिलहरी उसे चम्मच से मारने लगती है। बता दें कि यह गिलहरी लीफ का ही भाई है। यह सब कहानी में आगे पता चलेगा। फिर हम विग को तलवार चलाते देखते हैं, जिससे वह एक मुर्गी को सोने में बदल देता है और यह देख सब मुर्गी के पीछे लड़ने लगते हैं और बाद में सब तलवार के पीछे पड़ जाते हैं। और देखते ही देखते हेलवार अपनी पत्नी को ही सोने में बदल देता है। यह देखकर हेलवार रोने लगता है। फिर हमें लीफ बताता है कि आपकी बीवी को वापस से पहले जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन रास्ता बहुत कठोर है। हेलवार सब करने के लिए तैयार था। फिर हमें लीफ बताता है कि यह एक सीक्रेट आइलैंड है, जो कि हमें आसगार्ड के गेट तक पहुंचाएगा और वहां पर एक एजेंट्री पुल है, जिसे खोलने के लिए तलवार की जरूरत है और वहां तलवार लगा देने से तलवार की पावर खत्म हो जाएगी और आपकी बीवी पहले जैसा हो जाएगी। लेकिन वह गेट केवल गर्मियों में ही संक्रांति के दिन खुलेगा। ध्यान रखिए सूरज सर पर हो। हेलवार ये सब करने को मान जाता है और अपने मिशन पर जाने की तैयारी करने लगता है। विग भी जाने की जिद करता है, लेकिन हेलवार मना कर देता है। फिर हेलवार अपनी टीम को लेकर मिशन पर निकल जाता है। बाद में हम देखते हैं कि विग और एल्वी चुपके से जहाज में आ गए हैं। फिर रास्ते में स्वैन मिल जाता है और स्वैन इस बार अपनी तलवार लेने आया था और हेलवार के जहाज पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि लीफ बहुत बहादुरी के साथ स्वैन से लड़ रहा है। फिर हमें स्वैन और हेलवार की फाइट दिखाई जाती है और लड़ाई में हेलवार जीत जाता है, लेकिन स्वैन का एक आदमी विग और एल्वी को पकड़ लेते हैं, जिससे हेलवार उनसे कहता है कि मैंने तो तुमसे आने को मना किया था और स्वैन उनका जहाज लेकर चला जाता है। फिर हमें हेलवार को दिखाया जाता है, जो उदास बैठा था और स्वैन हेलवार की बीवी को भी लेकर चला जाता है और एक होटल में ठहरता है। फिर हम देखते हैं कि विग को कोई आइडिया आया है और सब उसकी बात मानकर उसके द्वारा बनाई गई नाव पर बैठ जाते हैं और हम उस होटल तक पहुंच जाते हैं। स्वैन होटल में काफ़ी मस्ती कर रहा होता है और पास रखी सारी चीज़ों को सोने में बदलने लगता है। स्वैन के सामने हेलवार की टीम एक डांस शो के रूप में अपना गेटअप बदल कर जाते हैं और देखते ही देखते स्वैन की आंखों में धूल झोंककर उससे एल्वा और तलवार ले आते हैं और फिर अपने मिशन पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और वह फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब हमें विग और लीफ को दिखाया जाता है, जहां पर लीफ विग से कहता है कि यह तलवार वहां पर लगा दो और विग को धक्का दे देता है, जिससे तलवार छूटकर उस गेट पर लग जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ की सारी धरती सोने में बदल गई है और हम लीफ को भी देखते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर के रूप में बदल गया है और वह आज़ाद हो गया, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसने अब तक की उनके साथ गेम खेला है। फिर हेलवार भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि यह कौन है। फिर विग बताता है कि यह लीफ है। हेलवार को यकीन नहीं होता और हेलवार का एक पैर और हाथ सोने में बदल जाता है। यह देख विग उदास हो जाता है और फिर उसे याद आता है कि गिलहरी पर कोई जादू काम नहीं करता है। फिर वह गिलहरी को उस गेट में डाल देता है, जिससे गिलहरी भी लोकी के भाई थोर में बदल जाती है और हमें पता चलता है कि वह दोनों भाई हैं।
थोर इंसानों की मदद करने चाहता था। इससे इस बात को लेकर दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है और लोकी के हाथ से वो तलवार छूटकर विक के हाथों में चली जाती है। हेलवार विक से उस तलवार को ज्वालामुखी में फेंकने को कहता है और फाइनली विक उस तलवार को ज्वालामुखी में फेंक देता है। और फिर हमें लोकी और थोर के पिता को दिखाया जाता है। वह उन दोनों भाइयों को बहुत दूर हमेशा के लिए फेंक देते हैं। फिर हमें हेलवार का हाथ और पैर भी दिखाया जाता है जो एकदम ठीक हो जाता है और देखते ही देखते एल्बा भी पहले जैसी हो जाती है और फिर वह सब खुशी खुशी सब अपने घर लौटने लगते हैं। हेलवार अपने बेटे को सच्चा वाइकिंग घोषित कर देता है और जहाज भी विक को दे देता है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।